नमस्कार किसान साथियों। गेहूं के अंदर आप पहला पानी दे रहे हैं, पहला खाद दे रहे हैं या फिर दूसरा पानी दूसरा खाद। अभी गेहूं के अंदर यह अवस्था आ चुकी है और हमारे किसान भाई सोच रहे हैं कैसे हम इस बार पिछले समय से ज्यादा उत्पादन ले पाएं। कौन सा खाद दें में, कौन सा स्प्रे करें और किस समय पर सिंचाई करें। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे ताकि आप अपने गेहूं से इस बार बेहतरीन उत्पादन प्राप्त कर पाएं। क्योंकि हमारे किसानों को पिछली बार सही समय पर खाद न देने के कारण, सही समय पर पानी न देने के कारण गेहूं से अच्छा उत्पादन प्राप्त नहीं हुआ था। तो इस बार हमारे किसान साथी हमारे साथ समय समय पर अपडेट रहेंगे और हम उन्हें समय पर जानकारी प्राप्त करवाएंगे जिससे वह अपने गेहूं से अच्छा उत्पादन निकालने में सक्षम हो पाए। अब किसान साथियों, आप अपने गेहूं पर इस बार किस तरह से अच्छा उत्पादन निकालेंगे, यह हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि हमें ऐसा क्या करना है अपने गेहूं में जो हम पिछली बार से ज्यादा उत्पादन इस बार प्राप्त करें। तो किसान साथियों, आपको हम जो जानकारी दे रहे हैं, जो खाद आपको बता रहे हैं, उन खाद का और उन फॉर्मूलों का सही मात्रा के अंदर इस्तेमाल करना, आपको बेहतरीन वाला रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब हमारे किसान साथियों को सही समय पर, जैसे कि हमारे किसान भाई अभी पहली जो सिंचाई कर रहे हैं, पहली सिंचाई करने का जो समय होता है वो होता है CRI स्टेज, जिस स्टेज पर हमारे किसानों को सिंचाई करनी चाहिए। अब हमारे किसान भाइयों को इस स्टेज के बारे में पता नहीं होता कि गेहूं के अंदर CRI स्टेज किस समय पर होती है, गेहूं की बुवाई से कितने दिन बाद यह स्टेज आ जाती है। अब किसान भाइयों, CRI स्टेज का मतलब होता है क्राउन रूट इरिटेशन। इसका मतलब होता है हमारे गेहूं के अंदर जो क्राउन रूट्स हैं वो बनना शुरू हो जाती है और जब ये बनने लगती हैं उस समय पर हमें सिंचाई अपने गेहूं की करनी चाहिए और पहला खाद भी उसके 3 से 4 दिन बाद या फिर सिंचाई के 3 से 2 दिन पहले हमें दे देना चाहिए। अब इसका फायदा क्या होता है, देखिए किसान साथियों, CRI स्टेज का मतलब होता है क्राउन रूट। जब हमारे पौधे के अंदर बनने लगे उस समय पर हम सिंचाई करेंगे तो हमारे पौधे की जो जड़ें हैं वो अच्छे से विकास कर पाएंगी और पौधा ज्यादा से ज्यादा मिट्टी के अंदर से माइक्रो न्यूट्रिएंट उठाएगा और हमारे पौधे के अंदर ज्यादा से ज्यादा कल्लों का विकास होने लगेगा। अब किसान साथियों, इस स्टेज का आपको पता कैसे चलेगा कि हमारे पौधे के अंदर यह स्टेज आ चुकी है या नहीं। तो आप अपने गेहूं के अंदर लगभग बुआई से लेकर के 20 से लेकर 25 दिन का समय अगर आपकी गेहूं की फसल का आ गया है तो आप समझ जाइए कि आपके गेहूं के अंदर CRI स्टेज आ चुकी है और आपको इस समय पर अपने गेहूं के अंदर पहला खाद देना है और पहली सिंचाई भी करनी है। अब किसान साथी हमारे सोच रहे होंगे कि क्राउन रूट से हमारे पौधे को जो है पता कैसे चलेगा हमें कि हमारे पौधे के अंदर क्राउन रूट्स निकली है या नहीं, हम कैसे पहचानें। आप अपने पौधे को उखेड़ें और उसको चेक करें, उसमें नई नई जड़ें बनने लगती हैं तो आप समझ जाएंगे कि हमारे पौधे के अंदर क्राउन रूट स्टेज जो है वह आ चुकी है। और आप, अगर आपकी बलुई दोमट मिट्टी है तो आप 21 दिन पर अपने गेहूं की सिंचाई कर दें और आपके खेत की काली मिट्टी है, भारी मिट्टी है जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है तो आप लगभग 25 दिन पर अपने गेहूं की सिंचाई कर दें। इससे आपके खेत के अंदर आपको अधिक से अधिक कल्ले देखने को मिलेंगे और आपके खेत के अंदर कल्ले जो है नए नए भी निकलने शुरू हो जाएंगे। अब किसान साथियों, पहली सिंचाई का मामला तो हमने आपको समझा दिया। अब बता देते हैं आपको पहली सिंचाई पर कौन से खाद को आपको डालना है, कौन से मिक्सचर को तैयार करके आपको अपनी पहली सिंचाई पर अपने गेहूं को देना है। इसके लिए किसान साथियों, आप जो है यूरिया का इस्तेमाल सबसे पहले करेंगे क्योंकि यूरिया हमारे पौधे को बहुत ही जरूरी होता है। यूरिया से हमारे पौधे के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती है, पौधा हरा भरा हो जाता है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो वह भी पूरी हो जाती है जिससे हमारा पौधा एक ओवरऑल अच्छी ग्रोथ लेकर के चलने लगता है। किसान साथियों, यूरिया हमें लेना है लगभग 35 से 40 किलो, यह 1 एकड़ की डोज आपको बता रहे हैं। और किसान साथियों, यूरिया तो हम देते ही हैं, यूरिया के साथ साथ हमें अपने गेहूं के अंदर कुछ खादों को और डालना है जिसके लिए आपको जो ह्यूमिक एसिड है, ह्यूमिक एसिड लेना है। ह्यूमिक एसिड हमारे पौधे की जो जड़ें हैं उनका विकास अच्छे से करवाता है जिससे हमारे पौधे के अंदर ज्यादा से ज्यादा जड़ें बनती हैं।
इससे हमारे पौधे के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है वह पूरी हो जाती है, क्योंकि ये जमीन में पड़े पोषक तत्वों को उठाने लगती हैं जड़ें, और हमारे पौधे की ग्रोथ बढ़िया होती है, कल्लों की संख्या भी बढ़ती है। और जब ये जड़ें हमारे पौधे की बढ़िया से विकास करती हैं और जड़ों का फैलाव ज्यादा होता है, तो आगे चल के जब हमारी फसल पकने के लिए तैयार होती है और उस समय पर जब हवाएं चलती है, तेज हवाएं चलती हैं और हम सिंचाई करते हैं, तो फसल आड़ी गिर जाती है। उस वजह से उत्पादन कम होता है, दाना पतला पड़ जाता है। तो ये समस्या आपको नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि जड़ें मजबूत हो जाएंगी और आपका पौधा गिरेगा नहीं, आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। अब किसान साथियों, इसके साथ साथ हमें एक सागरिका की मात्रा और मिला देनी है। सागरिका आपको 6 से 7 किलो लेनी होगी 1 एकड़ के लिए। इससे होगा क्या, हमारे पौधे के अंदर सभी तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट पोषक तत्व इनकी कमी दूर हो जाएगी, और इससे हमारे पौधे की सारी जो पोषक तत्वों की कमी है वह दूर हो जाएगी और हमारा पौधा अच्छी ग्रोथ करके चलने लगेगा। तो किसान साथियों, आप पहले पानी पर यूरिया लगभग 35 से 40 किलो, ह्यूमिक एसिड 1 किलो और सागरिका 7 किलो, इनको मिला करके गेहूं की सिंचाई से 1 दिन पहले या फिर सिंचाई के 3 दिन बाद इसको अपने गेहूं की फसल में पहली सिंचाई पर दें, आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जो हमारे किसान साथी गेहूं की सिंचाई जो है दूसरी कर रहे हैं, वह भी किसान साथियों हमारे आप इस फॉर्मूले को डाल सकते हैं। और जो हमारे किसान भाई अब दूसरी सिंचाई करेंगे या फिर चाहते हैं कि कुछ और डालें, हमने यह सब तो डाल लिया है, तो आप जो है गेहूं के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट इस्तेमाल करें, जो कि एक आपको पूरी किट बता देते हैं। एक गेहूं किट नाम से एक प्रोडक्ट आता है, जिसके अंदर आपको लगभग 4 से 5 प्रकार के जो प्रोडक्ट है वो उस किट में देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट देखने को मिलेगा। जो सल्फर है 90% वाली वह देखने को मिलेगी। सल्फर फंगिसाइड का भी काम करेगी और सल्फर ग्रोथ भी आपकी कराएगी और आपकी फसल को सर्दी से पाले से भी बचाएगी और स्ट्रेस से भी बचाएगी। उसी के साथ साथ किसान साथियों, आपके इसके अंदर एक प्रोडक्ट देखने को मिलता है जो है सोना। ये सोना एक प्रोडक्ट इसके अंदर ये होता है, जिसके अंदर हमारे पौधे की जड़ों के विकास के लिए होता है। और साथ में एक गेहूं स्पेशल करके प्रोडक्ट आता है, जिसके अंदर सारे पोषक तत्व डले हुए होते हैं, जो कि हमारी फसल को जिनकी जरूरत होती है, जिससे दाना वजनदार बनता है, मोटा बनता है, चमकदार बनता है। इसके साथ साथ किसान साथियों, इसके साथ कुछ और भी जो चीजें हैं आपको मिलती हैं, जो कि 3 से 4 प्रोडक्ट होते हैं। उन सब के अंदर आपको अलग-अलग जो है दवाइयाँ मिलती हैं, और इसके अंदर आपको पूरी किट मिलती है, जो हमारे गेहूँ के उत्पादन को बढ़ाने में, कल्लों की संख्या को बढ़ाने में, ग्रोथ अच्छी कराने में भरपूर सहायक होती है, जिससे हमारे किसानों को एक ओवरऑल अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। तो किसान साथियों, आप जो है इनका इस्तेमाल करें, और अगर आप चाहते हैं स्प्रे करना, तो आप इस समय पर एनपीके 19-19-19 का इस्तेमाल कर दें अपनी गेहूं की फसल में, जिसमें नाइट्रोजन 19%, फास्फोरस 19% और पोटाश भी 19% होती है, जिससे हमारे गेहूं के अंदर बढ़िया से ग्रोथ देखने को मिलेगी और आपका गेहूं की जो फसल है वह बेहतरीन ग्रोथ लेकर के चलेगी। तो किसान साथियों, आपको ये हमने जानकारी दी है, खाद भी बता दिया है, और पहली दूसरी सिंचाई पर जो खाद आपको डालने वह भी बता दिए हैं, और आपको एक स्प्रे भी बताया है, जो आपकी गेहूं की फसल को बढ़िया तरीके से कराने में मदद करेगा और आप इस बार अपने गेहूं से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर पाएंगे। तो किसान साथियों, आज की ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे आपको एक और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग और गेहूं से संबंधित भरपूर वाली जानकारी वाली वीडियो के साथ। धन्यवाद।